कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में 10 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद भट्ट के एनकाउंटर के बाद कई जगह हिंसा। जाकिर मूसा के हिजबुल छोड़ने के बाद सब्जार बना था कमांडर, 10 लाख रुपए का था इनाम। कल एलओसी के पास रामपुर सेक्टर में मारे गए थे 6 आतंकी, सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी। सेना का एक बड़ा बयान, पाकिस्तानी आतंकी रमजान में बिगाड़ना चाहते थे घाटी का माहौल। आतंकियों के मारे जाने पर कश्मीर में कई जगहों पर पत्थरबाजी, एक की मौत, करीब 30 लोग घायल। कश्मीर में फिर बंद हुई इंटरनेट सेवा, अफवाह पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। आतंकी सब्जार के एनकाउंटर के बाद अलगाववादियों ने आज बंद बुलाया है, कई इलाकों में कर्फ्यू रहेगा। सब्जार के मारे जाने के बाद घाटी में तनाव को देखते हुए सोमवार को सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने जी मीडिया से कहा, कश्मीर में हालात जल्दी ठीक होंगे। भारत में 20 से 21 आतंकियों के घुसने की आशंका, राजस्थान एटीएस ने किया अलर्ट। ये मोदी आज फिर करेंगे मन की बात, दूरदर्शन पर संस्कृत सबटाइटल के साथ भी होगा इसका प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरके पुरम में झुग्गी वासियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे। अरुण जेटली ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के संकेत दिए, कहा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी संभावनाएं तलाश रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री गणपति राजू ने भी कहा था, एयर इंडिया को बचाने के लिए विकल्प खुले हैं, सरकार एयर इंडिया को इतिहास नहीं बनने देगी। ईवीएम हैकिंग की शर्तों पर चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ किया। आम आदमी पार्टी से कहा, बिना नियम हैकिंग की चुनौती कभी नहीं दी थी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को खत में लिखा था, मदरबोर्ड में छेड़छाड़ की इजाजत नहीं, इंटरनल सर्किट बदलना मशीन बदलने जैसा। अरुण जेटली आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज को लॉन्च करेंगे। 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। आज आएंगे सीबीएसई की 12वीं के नतीजे। सीबीएसई ने कहा, मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने भारत में जीका वायरस के 3 मामलों की पुष्टि की। अहमदाबाद के ही हैं तीनों मामले। ड्यू के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की दीवारों पर आईएसआईएस के समर्थन में लिखे नारे, स्टूडेंट यूनियन ने पुलिस से शिकायत की। ड्यू के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में भी जस्टिस फॉर नक्सल्स और अफ्स्पा से आजादी के नारे लिखे गए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दिल्ली के उपराज्यपाल को सलाह, जेटली मानहानि केस में वकील की फीस का भुगतान सरकारी खजाने से नहीं की जाए। अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पर ग्रहण, निर्माताओं का दावा, सीबीएफसी ने फिल्म से कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र हटाने को कहा। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए 300 करोड़ रुपए का घोटाले के आरोप। दवाओं और एम्बुलेंस की खरीद में हेराफेरी का मामला। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन आज दोपहर 12 बजे से आम लोगों के लिए खुलेगी। फरीदाबाद से कश्मीरी गेट तक कर सकेंगे सफर। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गर्मी से बेहाल लोगों को मौसम ने राहत दी। मुंबई के पास अमरनाथ रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के जवान पर हमला, हमलावरों की तलाश तेज। भिवंडी महानगरपालिका चुनाव में 23 साल की ऋषिका रांका सबसे कम उम्र की पार्षद बनी, एलएलएम की पढ़ाई कर रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मां गंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं, गंगा का अपमान राष्ट्रद्रोह के समान है। वाराणसी से दौरे के बाद आज गोंडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 4.5 घंटे के दौरे के लिए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बगैर इजाजत राहुल गांधी सहारनपुर के दौरे पर निकले। हरियाणा से सटे बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया उनको, वहीं पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। सहारनपुर में एक पक्ष से राहुल की मुलाकात पर भड़का दूसरा पक्ष, कहा माहौल खराब करने के लिए आए। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा ट्रेजेडी टूरिस्ट हैं। बिजनौर में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में गंदगी देखकर भड़की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, अधिकारियों को लगाई फटकार। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से एक मरीज की मौत, सभी बड़े अस्पतालों को किया गया अलर्ट। माता वैष्णो देवी यात्रा के नए रास्ते पर जंगल में भीषण आग लग गई, नए रास्ते से रोक दी गई यात्रा। पंजाब के नवांशहर में सेक्स रैकेट गिरोह का खुलासा, एक मकान से 2 लड़कियां और 3 लड़के गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो सामने आया, दोनों देवी मंदिर के भीतर पकड़े गए थे। भुवनेश्वर में जीआरपी ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, 2 ट्रांसपोर्टर्स पर हमला करने का आरोप। हरियाणा के रोहतक जेल से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद, 6 संदिग्ध पैकेट्स के
साथ 10 मोबाइल, चार्जर्स, अफीम और चरस भी मिले हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में अपहरण के एक हफ्ते बाद भी नाबालिग लड़की का नहीं मिला सुराग, पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। हापुड़ में एक तांत्रिक ने व्यापारी दंपति से ठगे 9 लाख रुपए, आरोपी के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं। बिहार के मधुबनी में पिता और बेटी की हत्या, कुत्ते को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक वारदात की वजह छेड़खानी। इराकी सेना ने मोसुल पर कब्जे के लिए हमले किए तेज, प्लेन से पर्चियां गिराकर लोगों से इलाके को छोड़ने के लिए कहा। दिल्ली में G7 समिट आयोजन स्थल के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, आयोजन स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। तकनीकी खराबी के बाद ब्रिटेन के बड़े एयरपोर्ट को बंद किया गया है, कई उड़ानें रद्द, साइबर अटैक से इनकार किया गया। स्पेन में हजारों की संख्या में लोगों को प्रदर्शन, सरकार से रोजगार देने और वेलफेयर प्रोग्राम न बंद करने की अपील की। अफगानिस्तान के अनुरोध पर पाकिस्तान ने खोली चमन क्रॉसिंग, 3 हफ्ते पहले दोनों देशों के बीच फायरिंग के बाद था तनाव, फायरिंग में आम लोगों की हुई थी।